हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड अब हम यहां पे बात करने वाले हैं अपने चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में। सो ऑलरेडी इसका एक लेक्चर आ चुका है एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर पहुंच रही होगी, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। जहां पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, है ना। इससे पहले देखो कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। तो हमने ये देखा था कि हम टेम्परेचर किस तरीके से मेजर कर सकते हैं एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखी थी कि क्या किसी चीज़ को टच करके हम ये 100% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि ये कोल्ड है या फिर हॉट है, या फिर हम उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर बता सकते हैं। तो ये कर पाना मतलब पॉसिबल नहीं है और हम ये बोल सकते हैं कि 100% ट्रू भी नहीं है, हमें 100% इस पर रिलाई भी नहीं करना है। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। अगर आपको याद हो तो हमने 3 बॉक्सेस लिए थे, 3 कंटेनर लिए थे, एक में गर्म पानी था, एक में ठंडा पानी था और एक में नॉर्मल पानी था। फिर हमने अपना एक हाथ ठंडे पानी में रखा, एक हाथ हमने गर्म पानी में रखा, फिर निकाला और दोनों के दोनों हाथ को हमने नॉर्मल वाटर में रख दिया। तो हमने वहाँ पे ये नोटिस किया था कि अगर हमने जो हाथ ठंडे पानी से निकाला है और फिर हमने नॉर्मल वाटर में रखा तो वो हमें गर्म लग रहा है, ठीक है। और जो हमने गर्म पानी में अपना हाथ रखा था फिर हमने निकाला और नॉर्मल वाटर में रखा तो वो हमें ठंडा लग रहा है। लेकिन दोनों में पानी सेम ही है ना, दोनों हाथ हमने एक ही कंटेनर में डाल रखे हैं एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर इज सेम, फिर भी हमको अलग अलग फील हो रहा है। दैट मीन्स हम हमेशा टच करके बेसिस पे नहीं बता सकते हैं कि कोई भी चीज क्या है, एग्जैक्ट ठंडी है या फिर गर्म है, राइट। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 और 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जनरली हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 से कम और 42 से ज़्यादा नहीं जाता है। यूनिट हमेशा याद रखना। पता चले कि आप बोलो कि नहीं डॉक्टर ने हमारा फीवर चेक किया था और मेरा फीवर आ रहा था 99, बट यहाँ पे तो 42 ही है मैम, 99 कितना आगे और टेम्परेचर जा सकता है। तो बेटा आपको देखना पड़ेगा कि वो यूनिट क्या है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि देयर इज 3 यूनिट फॉर टेम्परेचर, राइट। केल्विन है हमारे पास, सेल्सियस है हमारे पास एंड फ़ारेनहाइट है हमारे पास। तो इन सब की वैल्यूज जो है वो अलग अलग होती है। तो आप किसी की वैल्यू को किसी में कंपेयर कर देंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। नाउ so for measuring the body temperature of a small children or an old person, a digital thermometer can also be placed in the armpit, ठीक है। वो जो डिजिटल थर्मोमीटर है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, या तो अपने माउथ में रख सकते हैं या फिर अपने आर्मपिट पे रखेंगे एंड द टेम्परेचर मेजर दिस वे इज अबाउट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। और उससे क्या होता है, देखो वहां पे जब आप टेम्परेचर मेजर करोगे तो टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आएगा, हार्डली 1 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। देयर इज अनदर स्केल ऑफ द टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। अभी हमने सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ा। नाउ द सेकेंड स्केल इज फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। दूसरा स्केल कौन सा बेटा, दूसरा स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इज डिनोटेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो पहले ये बॉक्स पढ़ ले, ये क्या सोच रही हैं। आई हैव सीन अ फ्रेंड ऑफ माइन यूजिंग अ डिजिटल थर्मोमीटर दैट रीड टेम्परेचर ऑन अ डिफरेंट स्केल। तो ये कह रही हैं कि मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने अपने एक फ्रेंड को देखा कि डिजिटल थर्मामीटर से क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं जिसपे डिफरेंट स्केल्स हैं एंड इट शोज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज 98.6 फ़ारेनहाइट। और वो जो थर्मामीटर है वो एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना बता रहा है, वो एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट बता रहा है। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, रीजन क्या है इस डिफरेंस का। देखो 3 स्केल है हमारे पास, तीनों के नाम अलग अलग हैं, तो तीनों के यहाँ पे पॉइंट्स भी अलग होते हैं, सब के सब 0 से शुरू नहीं होते। इसमें टेम्परेचर कितना दिखेगा हमको, 35 से 42 तक दिखेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे केल्विन के बारे में बात करें तो वो हमें कहाँ से दिखेगा, यस वो हमें कहाँ से दिखेगा ये आप मुझे बताओगे। फ़ारेनहाइट की बात करें तो उसका हमें टेम्परेचर अलग देखने के लिए मिलेगा, तभी तो हम फ़ारेनहाइट में 98, 100, 104, 106 यहाँ तक पहुँच जाते हैं,
ठीक है। सो अ टेम्परेचर मेजर्ड एज 37 डिग्री सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। देखो क्या कह रहे हैं कि जो आप सेल्सियस में 37 डिग्री लिखोगे वो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 98.6 के आसपास हो जाएगा। मतलब ये दोनों वैल्यूज फ़ारेनहाइट और डिग्री ये फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यूज है 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 फ़ारेनहाइट आर इक्वल। ठीक है, ये कैसे हैं बच्चे, ये इक्वल है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज एनीमोर। बहुत सारी जगह साइंटिफिक स्टडीज की बात अगर हम करें तो वहां पे हम फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल नहीं करते, बट यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड, ये फ़ारेनहाइट टू केल्विन, ये सारी कन्वर्जन हमको सीखने पड़ेंगे। ओके, इन साइंटिफिक वर्क देयर इज अनदर स्केल टेम्परेचर नोन एज केल्विन स्केल। तो साइंटिफिक वर्क के लिए हम जो टेम्परेचर की यूनिट मेजर करते हैं, टेम्परेचर की यूनिट लिखते हैं, दैट इज केल्विन स्केल। तो अब तक टोटल हमने कितने स्केल्स के बारे में पढ़ लिया, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। एंड केल्विन स्केल इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यही हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। On this scale the unit of temperature is Kelvin and it is denoted by K। Kelvin को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, K से। सेल्सियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट को हम डिग्री F से, और इसको हम सिंपली K से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज दी SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है बेटा, ये टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट है, ये टेम्परेचर की SI यूनिट है। ओके, नाउ इसके बाद है all the temperature scale Celsius, Fahrenheit and Kelvin are named in honor of the scientist who developed these scales। तो ये जो टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, टेम्परेचर के जो मेजरमेंट है, टूल्स, मेजरमेंट हम टूल्स बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं बेसिकली, टूल्स नहीं, टूल्स इज द थर्मामीटर, है ना। यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो केल्विन है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट है। ये कहाँ से आए हैं, तो जिन साइंटिस्ट ने बताया है उन्हीं के हम ऐसा बोल सकते हैं कि नाम पे इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इनके नाम आए हैं। Who can easily convert the temperature from the Celsius scale to Kelvin scale by using। तो देखो कुछ यहाँ पे हमारे पास formulas वगैरह होंगे, and with the help of that formula we can easily convert one scale to another। So temperature in Kelvin scale is equal to temperature in Celsius plus 273.15। This is the accurate value। But जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो no need to write 0.15, you can simply write 273। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। ये आपका एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है एंड इफ यू विश टू कन्वर्ट इन केल्विन, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एंड केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो किस में आ जाएगा बेटा, आपका आंसर केल्विन में आ जाएगा। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज कि अगर हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे मैम, है ना। अगर हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट वी कैन डू, सिंपली वी कैन सब्ट्रैक्ट k माइनस 273.15। ये कर देंगे तो हमारा आंसर सेल्सियस में आ जाएगा। सो इट इज इजी फॉर अस टू कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज the name of the temperature scale, Celsius scale, Fahrenheit scale and the Kelvin scale start with a capital letter। सबकी स्टार्टिंग, सबका जो यूनिट है, सबका जो मेजरमेंट है, ठीक है, वो कैसे होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो कैपिटल C, कैपिटल F एंड कैपिटल K। फॉर द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड द डिग्री फ़ारेनहाइट, द वर्ड डिग्री स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर वाइल द सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ठीक है, डिग्री सेल्सियस जो है वो, ये डिग्री सेल्सियस जो है वो लोअर केस हो जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, अपर केस हो जाएंगे। ओके, सो नोट दैट द डिग्री साइन इज नॉट रिटन विद के। केल्विन के साथ हम नहीं लिखते, भी बताया था। अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। कभी भी सिंबल के बाद इस तरीके से फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है तब हम लगा सकते हैं, बट कभी भी सिंबल्स, इन सिंबल्स के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है।
क्लियर, एक्सेप्ट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में हम लगा सकते हैं. While writing the temperature, space is left between the number and the unit. ऑलरेडी देखो क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हम कि 98 हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, फ़ारेनहाइट. तो इनके बीच में गैप होना चाहिए, बट नंबर्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए. ठीक है, जो यूनिट है और जो हमारे पास नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट जो है, उनके बीच में गैप होना चाहिए. ठीक है, सो स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट. द टेम्परेचर मोर देन 1 degree, यूज द प्लूरल फॉर डिग्री एंड दैट इज डिग्रीज while written the full form in the unit. Okay, so यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में भी बात की गई है. Now, can a clinical thermometer be used for measuring the temperature of the boiling water? क्या हम क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द आइस, क्या ये चीज पॉसिबल है? देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ना, अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बात करें और वो अगर फ़ारेनहाइट में है, ठीक, तो उसका अपना एक स्पेसिफिक स्केल है, वो उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, है ना. आप अगर देखो, कभी आपने लैब में गए हैं, कभी आपने लैब का थर्मामीटर देखा है, कभी आपने वो पुराना वाला मर्क्यूरी थर्मामीटर देखा है जो क्लिनिक में इस्तेमाल किया जाता है, तो उनकी रीडिंग्स अलग होती है. देखो, बॉइलिंग पॉइंट इज अबव 100 डिग्री, है ना. अगर वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 है, बट ऐसा नहीं है ना कि 100 के बाद हम उसको बॉइल ही नहीं करते, उसके बाद भी तो वो टेम्परेचर जाता है. तो उतना टेम्परेचर तो नॉर्मल हमारे थर्मामीटर में मेंशन ही नहीं होगा, राइट. जो हम मर्क्यूरी थर्मामीटर के बारे में बात करें तो उतना टेम्परेचर तो मर्क्यूरी थर्मामीटर में मेंशन ही नहीं होगा. तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस. नाउ, हाउ वाज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मामीटर वाज डेवलप्ड? तो कैसे फीवर डिटेक्ट करते थे? ऐसे पल्स रेट को चेक करके, ऐसे चेक करके बॉडी का टेम्परेचर, ऐसे चेक करके बॉडी का टेम्परेचर, हम फीवर को पता कर लेते थे. फीवर अफेक्ट द पल्स रेट ऑफ द पर्सन. फीवर क्या करता है? पर्सन के पल्स रेट को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है. दिस वॉज नोन इवन इन द ओल्डन डेज इन इंडिया. However, apart from the fever, some of the other situation also affect the pulse rate. देखो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीवर से हमारा पल्स रेट हो. कभी हम बहुत भाग कर आ रहे हैं, है ना, कभी हमने कुछ एक्सेसिव काम कर लिया, तो भी हमारी पल्स रेट जो है वो बढ़ जाती है. Hence, pulse rate is also not reliable इंडिकेटर फॉर फीवर. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमारी पल्स रेट ज्यादा है तो हर बार हमको फीवर ही हो. ठीक है, समझ में आ गया? नाउ, ऊपर वाले क्वेश्चन का नीचे आंसर क्या दे रखा है? नो, द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर. जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका जो टेम्परेचर है वो उस थर्मामीटर में लाई ही नहीं करता, वो उससे ज़्यादा और उससे कम होता है, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी थर्मामीटर में देखने के लिए मिलेगा. हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर? यस, अगर कोई टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर के बियॉन्ड चली गई, ठीक है, तो उसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं. किसका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं. नाउ 7.3.2 लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में अब हम बात करते हैं. ठीक है, सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर, बट द वन दैट माइट बी अवेलेबल, ठीक है, बट दैट वन माइट बी अवेलेबल इन योर स्कूल लेबोरेटरी मे लुक लाइक दिस वन एज शोन इन दिस फिगर. तो ये आपको आपके लैब में दिख जाएगा. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थर्मामीटर वी हैव, लेकिन हम जनरली इस टाइप के थर्मामीटर्स को लैब में इस्तेमाल करते हैं. ठीक, and it consists of the long narrow uniform glass tube which is sealed. At one of the tube is a bulb which contain a liquid जिसमें mercury present होता है, and outside the bulb in a tube a narrow column of the liquid can be seen, and there is a Celsius scale marked. कौन सा स्केल इसमें मार्क होता है? Celsius scale mark along the tube, and the liquid column raise or fall with the change of the temperature. इसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है that is mercury, and mercury जो है वो टेम्परेचर ज्यादा होने पे बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम होने पे वो नीचे आ जाएगा. ठीक है, नाउ the mark of the Celsius scale with which the top level of the liquid column coincide is the temperature reading. तो जहां पे भी जाके
ये लिक्विड जो है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर हम उसको ऐसे बिल्कुल अपनी शार्प आंखों से देखेंगे और फिर बताएंगे कि भाई इसका टेम्परेचर तो इतना ही है ना। और देखने का भी तरीका क्या होता है, बिल्कुल फ्रंट से देखो। अगर आप ऐसे साइड से देखोगे, ऐसे साइड से देखोगे तो रीडिंग में एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। रीडिंग में क्या आ जाएगा बेटा, रीडिंग में एरर आ जाएगा एंड दैट इज नॉट गुड। सो द लिक्विड यूज्ड इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली अल्कोहल कलर्ड, रेडी टू मेक इट इजीली सीन और मर्क्यूरी, ठीक है। तो लिक्विड मर्क्यूरी तो होता ही है, हमको तो मर्क्यूरी के बारे में पता है, बट मर्क्यूरी के अलावा यहाँ पे कलर्ड एल्कोहल है, ठीक है। कैसा एल्कोहल है, यहाँ पे कलर्ड एल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक, ताकि हमको आसानी से दिख जाए। नाउ एक्टिविटी 7.3 लेट अस ऑब्जर्व। सो let us try to find the temperature range of a given laboratory thermometer। अब उसके हम रेंज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर के रेंजेस के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। सो टेक अ लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। आपको ये थर्मामीटर लेना है और बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है। नोट डाउन द फॉलोइंग, व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। सबसे कम टेम्परेचर ये कौन सा मेजर कर सकता है, सबसे से ज्यादा टेम्परेचर ये कौन सा मेजर कर सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या करना है बेटा, ये आपको बताना है। तो देखो लोएस्ट इसमें क्या है, यहाँ पे -10 दे रखा है। लोएस्ट इसमें कितना दे रखा है हमारे पास, -10 दे रखा है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड था। और विच इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। अब ये ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर मेजर कर पाता होगा, कितना टेम्परेचर मेजर कर पाता होगा, 90, 100 एंड 110, कितना, लगभग 110 तक ये टेम्परेचर को मेजर कर लेता है, जो कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाता है, ठीक है, 110। सो द रेंज इन दिस थर्मामीटर इज -10 to 110, ठीक है। ये हमारा रेंज है, लगभग 120 वर्ड्स हो गए इसमें, 120 तक नंबर हो गया। नाउ लुक एट द थर्मामीटर शोन इन दिस फिगर केयरफुली, कैन यू टेल इट्स रेंज। तो देखो यस, इसका रेंज तो ये है ना, -10 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इसका रेंज है, ठीक है। -10 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद है एक्टिविटी 7.4 लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। सो व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व, let us now try to find the smallest value that give laboratory thermometer can read। तो हमको यहाँ पे बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी जो एक थर्मामीटर रीड कर सकती है। अगेन टेक द सेम लेबोरेटरी थर्मामीटर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7.3 एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। तो वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व इट, हमने देख लिया है, -10 से लेकर 110 डिग्री तक उसमें क्या है, टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। नाउ नोट डाउन द फॉलोइंग, क्या नोट डाउन करना है इसमें हमको, हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क। यस, कितने का डिफरेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है, -10 से लेकर 110 तक के बारे में अगर हम बात करें। सो व्हाट इज द डिफरेंस, देखो ये 110 -10 हो जाएगा और -10 ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो इट्स अराउंड 120 है ना। टोटल अगर मैं बात करूं तो 120 तक हम पहुंच रहे हैं। हाउ मेनी डिवीजन शोन बाय द स्मॉलर मार्क एंड देयर इज बिटवीन टू बिगर मार्क। तो टोटल आई थिंक मेरे ख्याल से 10 डिवीजन्स होते हैं। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट। तो कितने टेम्परेचर इंडिकेट करेगा, 10 टेम्परेचर इंडिकेट करेगा। जैसे मान लो 35 है तो 35.1, 35.2, 35.3 इस तरीके से 10 डिवीजन वो चेक करेगा। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द टेम्परेचर कैन रीड इज 0.01। तो इतनी छोटी से छोटी वैल्यू को ये मेजर कर सकता है। फिगर 7.3b shows a close-up of the part of the temperature as showing in the figure 13.a. Can you now find the smallest value of the thermometer is? Smallest value कितना हो जाएगा, 0.1 या फिर 1 डिग्री। ओह सॉरी 0.1 नहीं है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री। 20 है, 10-10 का गैप बनाया उन्होंने, 10-10 का गैप बनाया उन्होंने, एक एक का नहीं बनाया।
तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एक एक का गैप बनाए, एक एक का, तो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना कर पाएंगे हम? 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हम देख पाएंगे। So for the temperature shown in this figure, the temperature difference indicate between 0 degree and 10 degree is 10. 0 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? 10 वैल्यूज है। तो हर एक पॉइंट, हर एक डिवीजन किसको बताएगा? 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? ओके, सो एंड ठीक है, एंड द नंबर डिवीजन बिटवीन दिस 10, टोटल 10 डिवीजन है, और कितना टेम्परेचर मेजर करेगा? ये 1 डिग्री को मेजर करेगा। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दैट टेम्परेचर रीडिंग इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। You have learned how to find the temperature range in a given laboratory. ठीक है, थर्मामीटर हमने देख लिया, लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमने देख लिया कि किस तरीके से हम टेम्परेचर को मेजर करने वाले हैं। Now you have also learned how to find the smallest value that given in the laboratory thermometer can read. तो yes, हर एक के बीच में 10 का डिवीजन होता है। Smallest temperature we can measure is that 1 degree centigrade. We will now learn about how to measure the temperature using a laboratory thermometer, but let us first learn how to use a laboratory thermometer correctly. सबसे पहले हमको laboratory thermometer देखना आना चाहिए, तो फटाफट से बुक में देखो कि किस तरीके से लेबोरेटरी थर्मामीटर को देखते हैं। क्या आपने देखा थर्मामीटर? यस, क्या आपने थर्मामीटर देखा है या नहीं देखा अभी? देखो क्या है, द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग थर्मामीटर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज कि बिल्कुल हमको सामने से ही देखना है। कैसे देखना है हमको? बिल्कुल सामने से ही देखना है। देखो, when the thermometer is immersed in water, जब थर्मामीटर को हम पानी के अंदर डालेंगे, its bulb should not touch the bottom or the side of the beaker. वो उसका जो बॉटम है, ठीक है, उसका जो नीचे वाला पार्ट है, वो ये जिस भी बीकर में रख रहे हैं उसमें टच नहीं होना चाहिए, उसके बॉटम पार्ट में टच नहीं होना चाहिए, और साइड साइड में भी ये टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट कर जाएगा। द थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली एंड इट शुड नॉट बी टिल्टेड। बिल्कुल ऐसा सीधा रख के ही हमको देखना है, वर्टिकल रख के देखना है, उसको टिल्टेड नहीं करना है। द temperature must be read while the thermometer is immersed in water. क्योंकि जैसे ही हम उसको पानी से निकालेंगे तो टेम्परेचर तो फिर से डिसबैलेंस हो जाएगा ना, टेम्परेचर फिर से वो क्या हो जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है? अगर गर्म पानी है और हमने टेम्परेचर, ये थर्मामीटर गर्म पानी के अंदर रखा और टेम्परेचर उसका बढ़ गया, फिर हम टेम्परेचर चेक करें उसको बाहर निकाल के, तो अगर हम थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे तो इतने देर में क्या हो जाएगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, अगर बढ़ा हुआ था तो, या फिर दूसरा अगर ठंडा पानी है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। लेकिन जैसे ही हम उसको वहां से बाहर निकालेंगे तो रूम टेम्परेचर के रिवर्स में वो क्या हो जाएगा? अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा। ठीक, तो ये दोनों चेंजेस हो सकते हैं, इसीलिए जिसमें हम चेक करें उसी के अंदर रख के हमको चेक करना होता है। While reading the thermometer, the eye should be direct in line with the level of the liquid column can be to be read. ठीक है, तो हमारी आंखें बिल्कुल ऐसे सामने होने चाहिए उस लिक्विड पे, उस मर्क्यूरी लिक्विड पे, या फिर वो जो एल्कोहलिक कलर्ड एल्कोहल था अगर वो है तो उस पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर आगे पीछे हमने ऊपर नीचे ऐसे करके देखा तो फिर डेफिनेटली रीडिंग्स में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, और हमारे पास फिर इनकरेक्ट रीडिंग आ जाएगी। Now, activity 7.5, let us measure. So take some warm water in a beaker. आप एक बीकर लो, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ले लो, dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in the water. ठीक है, हम क्या करेंगे? थर्मामीटर को उस पानी के अंदर डालेंगे ताकि बल्ब जो है वो पानी के अंदर चला जाए, तभी उसको हीट मिलेगा और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट उसको बॉटम को टच नहीं कराना है हमको। ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन द टेम्परेचर, और फिर जैसे जैसे लिक्विड टेम्परेचर बढ़ रहा है हमें उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक देखना है। ठीक है, क्या करना है हमको? उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक देखना है। सो कैन वी यूज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन? क्या हम, अब देखो इसका रिवर्स क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, सोच के बताना। ठीक है, क्या हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? बताओ फटाफट से।
Wait. Still the columns stop rising and note the temperature. Do not wait too long. Otherwise, the water itself will start to cool. हमेशा हमेशा क्या करना है हमको, हमेशा क्या करना है, एक बार अगर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है, डू नॉट वेट फॉर टू लॉन्ग. अगर हम उसको बाहर भी निकाल रहे तो तुरंत टेम्परेचर देख लो. बहुत लंबा टाइम लगाएंगे तो फिर टेम्परेचर में गड़बड़ी होएगी. नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर्ड बाय यू. अब आप लिखो कि आपने जो टेम्परेचर मेजर किया है वाटर का वो कितना है. कंपेयर विद इट द रीडिंग ऑफ योर फ्रेंड. और आपके फ्रेंड ने जितना, आपके फ्रेंड की क्या रीडिंग आई है, आप कंपेयर करो उन दोनों को. फिर देखो कि किसने एक्यूरेट निकाला है, किसने गड़बड़ी कर दी है, किसके में एरर आ गया है ना. क्योंकि टाइम का भी फर्क पड़ता है कि कितनी देर आप टेम्परेचर को, ये कितनी देर आप थर्मामीटर को बाहर निकाल के फिर उसकी रीडिंग ले रहे हो. तो टाइम का बहुत बड़ा चेंज इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा. डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट द वाटर, द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम बिगिंस टू फॉल. यस, अभी तो मैंने आपको वही बताया. गर्म पानी से या ठंडे पानी से, मान लो गर्म पानी है, आपने उसमें थर्मामीटर रखा, टेम्परेचर राइज हुआ, आपने जैसे ही थर्मामीटर को पानी से निकाला तो वो अब हमारे रूम टेम्परेचर के बराबर होने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा. जितनी जल्दी हम रीडिंग ले लेंगे उतना एक्यूरेट हम बता पाएंगे, जितनी लेट हम रीडिंग लेंगे उतना हमसे इनएक्यूरेट हो जाएगा. ओके, so this means that the temperature must be read while the thermometer is immersed in water. इसलिए कहा जाता है कि कोशिश करें कि थर्मामीटर का जो, हम ऐसा बोल सकते हैं, टेम्परेचर है वो तभी आप मेजर कर ले जब वो पानी के अंदर इमर्स्ड हो, जब वो पानी के अंदर प्रेजेंट हो. ठीक है. Now, following two experimental setup are to be arranged by your teacher one by one as per your turn. Go closer to the setup and observe the reading for both the thermometers and what are the temperature of the ice in the boiling water. ठीक है, तो पूरा सेटअप हमको बना के दिया गया है. हमको क्या करना है, टेम्परेचर को मेजर करना है. देखो क्या करना है, टेम्परेचर को मेजर करना है. यहाँ पे देखो बिल्कुल ये जो थर्मामीटर है ये ना ही बॉटम में टच है और ना ही साइड साइड टच है, मतलब ये करेक्ट है. सेम चीज हमें यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रही है. ठीक है, सेम चीज हमको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रही है. Read the temperature of the ice and the boiling water again after some time. Are the temperature of the same or having the change? तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक certain period of time के बाद टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है. क्लियर. You may have noticed that the temperature of the water remain constant while it is boiling. Also the temperature of ice remain constant while it's melting. जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक इट्स टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट, है ना. आपने देखा है कि आप आइस लो और उसको ऐसे नॉर्मली रख दो, फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. बट यू विल सी दैट कि जो हमको पानी मिल रहा है दैट इज नॉट हॉट. ठीक है, वो कैसा है, कोल्ड है. ठीक, तो जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता है, जब तक पूरा का पूरा आइस पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक उसका टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट नहीं होता है. ओके, सो you may have noticed that the temperature of the water remain constant when it's boiling and also the temperature of ice remain constant when it's melting. Now this activity should be performed strictly under the supervision of the teacher. Do not touch the experimental setup. आपको बिल्कुल भी इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को टच नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे देखो, एक तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि थर्मामीटर इज एक्सपेंसिव, है ना, और खास करके एक्सपेंसिव होने के बाद क्या है, इसके अंदर एक ऐसा केमिकल प्रेजेंट है विच इज टॉक्सिक, विच कैन हार्म अस. सो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी अडल्ट और द टीचर. ठीक. Now let us compare. So what we have to compare here, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पिबान, साइंस टीचर arranged the experimental setup for measuring the temperature of the boiling water and the temperature reading of the boiling water taken by the Piban and her classmate in Shillong were given in table 7.2. So temperature of the boiling water, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबका टेम्परेचर जो है वो कैसा आ रहा है, पिभान का है 97.8. ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, शैम्पिंग है 98, ऑनस्टर 97, ठीक है, क्लोई 98 एंड
बेनरिशा इज 98.1। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि किसी का भी टेम्परेचर जो है वो हमें सेम नहीं दिख रहा, मतलब हल्का फुल्का आगे पीछे है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? हो सकता है कि जब टेम्परेचर चेक करने गए हो तो थोड़ा सा हमने ऐसे बिल्कुल टिल्ट होके देख लिया होगा, है ना। सो ये हो सकता है। प्लस दूसरा क्या हो सकता है कि हमने पानी से निकाल के टेम्परेचर को देखा होगा, उसकी रीडिंग को चेक की होगी, तो थोड़ा सा एरर आने के चांसेस है। बट दीज ऑल आर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, इनकी एक्यूरेसी मेंटेन है। 90 लोएस्ट कितना है यहाँ पे? 97.9 से लेकर 98.1 तक का इसका टेम्परेचर, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही है। ठीक है, यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेटली कैसा देखने के लिए मिल रहा है? अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही देखने के लिए मिल रहा है। नाउ कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय द रेफरेंस स्टूडेंट्स। तो सबके बॉइलिंग पॉइंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबके बॉइलिंग पॉइंट को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे एंड उसके कंपैरेटिवली हमको ये बताना है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंट रीडिंग्स। नाउ why are there differences in the reading? Discuss the possible reason among yourselves. Maybe the correct way of reading temperature was not followed by all these students. ठीक है, थोड़ी बहुत देखने में गड़बड़ी हो सकती है एंड छोटे छोटे उसमें पॉइंट्स होते तो हो सकता है कि हमने वो मिस कर दिया हो। दैट्स वाई सबके जो और टेम्परेचर है उसमें हमको वेरिएशंस नजर आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज 7.3.3, दैट इज एयर टेम्परेचर। कितना बचा हुआ है? वेट, दैट इज एयर टेम्परेचर। देखो अगर थोड़ा सा होगा तो वी विल फिनिश दिस चैप्टर इन टुडेज क्लास, अदरवाइज वी हैव टू वेट। ओह माय गॉड, तो खत्म ही होने वाला है। सो लेट्स फिनिश दिस, है ना, इसको हम खत्म ही कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो छोटा सा ही चैप्टर है हमारा, है ना। नाउ एयर टेम्परेचर, ये क्या है? एयर टेम्परेचर। सो यू माइट हैव सीन द थर्मामीटर। ठीक है, आप सबने तो देखो थर्मामीटर देखा ही है। ठीक है, सच एज द वन शोन इन दिस फिगर hung on the wall of your school laboratory, doctor's clinic and the hospitals. These are given an approximate idea of the room temperature. तो ये हमको किसके बारे में बताता है? ये हमको रूम टेम्परेचर के बारे में बताता है। इस तरीके से वो हैंग होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये रीडिंग है। ठीक, तो इससे हम बता पाएंगे कि हमारा रूम टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ये एयर के टेम्परेचर को मेजर करके बताता है। So have you ever weather report in newspaper, TV, news or the internet? These report also mention the maximum and the minimum air temperature of the day. तो ये जो सारी चीजें हम पढ़ते हैं ना, तो वो हमको कैसे टेम्परेचर के बारे में बताते हैं? तो वो हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम, हम ऐसा बोल सकते हैं, टेम्परेचर से रिलेट करके ये सारी की सारी चीजें बताते हैं। तो आई होप कि आपने ये चीज देखी होगी। इसको हम रूम थर्मामीटर भी कहते हैं। एक्टिविटी 7.7, so let us analyze, read or listen to the weather report for a place for 10 successive days. तो 10 आगे दिन के, ठीक है, मान लो कि आज 15 है, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे 10 दिन के आपको क्या करना है? वेदर रिपोर्ट लिखनी है। रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एयर टेम्परेचर फॉर ईच ऑफ द डे। आपको देखना है कि किस दिन मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर रहा है इन 10 दिनों का। एनालाइज द डेटा इन द टेबल 7.3, और फिर आपको इसमें एनालाइज करना है पूरे 10। ठीक है, तो आप और आपके फ्रेंड्स जो हैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं और फिर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नाउ डज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर स्टे एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दीज डेज। तो ये पूछा जा रहा है क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो है वो सेम रहा है इन आगे वाले 10 दिनों में? बिकॉज वेदर डिपेंड्स ऑन दी सेवरल फैक्टर। देखो वेदर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? जनरली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, दीज टेम्परेचर यूजुअली वेरी एवरी डे। जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन द टेम्परेचर राइजेस एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट्स फॉल, है ना। और अभी का जो टेम्परेचर है, तो अभी क्या है कि अगर बारिश हो जा रही है तो टेम्परेचर मतलब एकदम अच्छा हो जा रहा है, लेकिन अगर बारिश नहीं हो तो कड़ाके की धूप पड़ रही है ना। तो आज तो क्या आज क्या आगे आने वाले 10-15 दिनों में अगर आप नोटिस करोगे तो एक ही दिन में इतने सारे वेरिएशंस आपको दिख जाएंगे। ठीक, नाउ
there are many techniques for measuring air temperature. Air temperature is an important weather parameters and it is monitored as weather stations are all over the world. तो यहाँ पे जो एयर टेम्परेचर है ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, and the data gathered on the air temperature along with the various other parameters are used for making weather forecast. और इसी से वेदर फॉरकास्ट बनाया जाता है. आपने देखा होगा ना कि जब आपको देखना है कि क्या आज बारिश होगी तो आप फटाफट से गूगल पे सर्च कर लेते हो टुडेज वेदर फॉरकास्ट. तो ये कैसे आया है, उनको कैसे पता चला, तो उनको इस चीज से पता चला. ठीक है, समझ में आ गया. उनको एयर थर्मामीटर से पता चला. उन्होंने मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या किया, एयर का हम ऐसे बोल सकते हैं टेम्परेचर चेक किया, मैक्सिमम मिनिमम कितना है, और उस हिसाब से बताया कि हाँ आज बारिश होगी या फिर आज बहुत धूप होगी, है ना. तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा. नाउ नोन अ साइंटिस्ट, तो Anna Mani was an Indian scientist also known as the weather woman of the India, and she invented and built a large number of weather measurement instrument. ठीक है, तो यहाँ पे जो एना मानी है वो एक इंडियन साइंटिस्ट है. ठीक है, एंड इन्होंने इनको वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. इन्होंने वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया. वाओ, ठीक है, क्या बनाया इन्होंने, वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया. एंड दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ द इंडिया ऑन द अदर नेशंस फॉर सच इंस्ट्रूमेंट. शी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड द सोलर एनर्जी इन इंडिया. तो किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एयर का क्या प्रेशर है, ठीक है, विंड के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, तो इससे कंपेयर करके इन्होंने कुछ ऐसा बनाया था. हाउ वर्क हेल्प इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी. तो इनकी वजह से बहुत हेल्प भी हुई है. ठीक है, तभी आज इनका नाम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? और देखो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर हो चुका है फिनिश. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, समझ में आ गया. सो आई होप कि लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा. बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.